Hello students, I welcome you all in our next session of InMo Flashback, guys. So guys, in this series, we are solving previous year INMO questions one by one, right? So far we have covered InMo 2000 completely. Now this time, in this video, we are going to solve the next question of INMO 2001. Okay, so before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching math for Maths Olympiad and various maths competitions like JEE and everything for the past 9+ years. So guys, आगे बढ़ते हैं. I guess enough है ना. बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी है. हमने लास्ट क्लास में आपने होपफुली आप यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो इन विच वी डिड द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आज हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑफ INMO 2001. ठीक है. सो गाइज, मैं आपसे एक चीज के बारे में पहले बात करना चाहूंगा कि आई होप आप लोगों को ये इन वीडियो से कुछ लर्निंग मिल रही है, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट एनी यूज ऑफ इट अगर आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश पहले नहीं कर रहे हो, राइट. सो बिफोर आई स्टार्ट द सोल्यूशन ना सॉल्विंग, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन योर सेल्फ. अदरवाइज देखो, सोल्यूशन तो आपके पास रिटन फॉर्म में भी है ना. यू विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर INMO क्वेश्चंस ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे. वो तो HBCSE की साइट पे ही मिल जाएंगे. बट द एम ऑफ दिस सीरीज इज आप एक एक करके क्वेश्चन को करते रहो. ठीक है, थ्रू अ वीक वी विल बी एबल टू डू 3 और मोर क्वेश्चंस इन अ वीक. क्योंकि ना क्या होता है, यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड, यू डू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. क्या चीज है? लेट्स से यू टेक अ स्पंज, राइट. उसके ऊपर से एकदम से पानी डाल दोगे ना, तो पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उतना, राइट. द वाटर विल नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड, राइट. लेकिन अगर आप धीरे धीरे पानी डालोगे उसके अंदर, इट विल एब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ वाटर, राइट. मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? द पॉइंट इज, जब आप एकदम से बर्स्ट कर देते हो अपने ब्रेन को इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस एकदम से, सो आपका ब्रेन उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उस केस में. बट लाइक इन दिस सीरीज वी आर डूइंग, एक एक करके कर रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को, है ना. उसमें उस कॉन्सेप्ट्स का एब्जॉर्प्शन आपके माइंड में बहुत अच्छा होगा. दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, है ना. किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा एकदम से चीजें करोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन दैट मच आफ्टर अ व्हाइल. बट अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम दे रहे हो उस पर, then you'll be able to retain most of the things. Okay, that is what I want to emphasize on this thing. ठीक है. So guys, without wasting much time, next question शुरू कर देखते हैं आज का. मुझे लगता है इसके बाद तो आपको लगेगा कि INMO के अंदर तो easy questions आते हैं, right? You might think like that only. चलो, anyways, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं guys. क्या प्रूव करना है हमें? The question is, show that the equation is x square plus y square plus z square is equal to x minus y minus z into z minus x has infinitely many solutions in integers x, y and z. तो guys, हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इसके infinite solutions के हैं, ढूंढने नहीं exactly कि कौन कौन से हैं. And there could be many types of different infinite many solutions of this equation, right? Guys, मैं ना आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें बताना चाहूंगा. काफी सारे क्वेश्चंस का ना आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है. आई गिव यू एन एग्जांपल. समटाइम्स क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि प्रूव करो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होगी, है ना, या फिर कोई एक चीज होगी नॉट की फॉर्म में. तो कई बार क्या होता है, गिविंग जस्ट वन एग्जांपल वी कैन डिस्प्रूव एन आर्ग्यूमेंट. तो आपको उसके लिए एक दूसरी तरफ का एग्जाम्पल देना पड़ता है. एंड इन दिस वे, जैसे आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, so we can try to give one set of infinitely many solutions. ऐसा नहीं कि हर तरह का solution हमें ढूंढ के बताना है. And what solution we are going to find is not necessarily the only solutions, right? So guys, इस question को थोड़ा easy करने के लिए हम एक assumption लेके चल सकते हैं और उसमें find कर सकते हैं कि क्या उसके फिर infinite solution आते हैं या नहीं आते हैं, right? If we are able to prove under a certain assumption for this question कि उसके infinite solution आते हैं, तो अपना question हो जाएगा, right? So what I am going to try in this question is, क्योंकि मुझे differences दिख रहे हैं दो टर्म्स के and infinitely many solutions की बात की जा रही है, और आप ये भी देख सकते हो this is kind of symmetric in x, y and z, right? Symmetric लग रही है ना. तो x, y, z का जो ऑर्डर होगा वो symmetric हो सकता है. So what I kind of I'm going to assume here is, मैं क्या करता हूँ, केस मान लेता हूँ कि x, y और z जो है, let's say these are in AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है ना. दैट मीन्स x इज इक्वल टू y माइनस डी एंड z इज इक्वल टू y प्लस डी. मैं ऐसे मान लेता हूँ, मिडिल टर्म y है
x इज y माइनस डी एंड z इज y प्लस डी, ठीक है, कंसिडरिंग d इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, ये मान लेते हैं, राइट, मान सकते हैं ना। अगर इसके साथ सोल्यूशन आ गया फिर उसके हो जाएंगे ना इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, फिर देखते हैं। सो वी कैन अज्यूम दिस कंडीशन कि हो सकता है कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढते हैं जहां पे तीनों सॉल्यूशंस क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, एपी में, राइट, वी कैन डू दैट। अब देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज इसकी इक्वेशन के अंदर, हाउ डज इट चेंज। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस डी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड को हम डाल देंगे वाई प्लस डी, राइट, वाई प्लस डी होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो बच्चों एक्स माइनस वाई कितना होगा, दैट इज माइनस डी, वाई माइनस जेड कितना होगा, दैट इज ऑल्सो माइनस डी, एंड व्हाट इज जेड माइनस एक्स, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड, दैट इज 2d, राइट। सो यहाँ पे नेगेटिव 2 बार है तो वो तो हट जाएगा। सो गाइज इन दिस थिंग अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करते हो, द 2ab टर्म विल गेट कैंसिल्ड, राइट, देखो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2yd प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2yd इज इक्वल टू 2d क्यूब। सो व्हाट you'll observe is ये टर्म कैंसिल हो रहा है, 2yd वाला टर्म, राइट। नाउ व्हाट, नाउ आवर इक्वेशन चेंजेस टू, देखो कितने हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2d क्यूब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2d स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे अगर हम लेके जाएंगे, I'll get this particular format, 2 times d minus 1 times d square, right guys, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। सो गाइस एक बात सोचो, लेफ्ट साइड पे एक ही 3 है, ऑड नंबर ऑफ 3s होंगे लेफ्ट साइड पे, इवन इफ y इज अ स्क्वायर ऑफ एन नंबर कंटेनिंग 3, लेफ्ट साइड पे पावर ऑफ 3 विल बी ओवरऑल ऑलवेज ऑड, क्योंकि y स्क्वायर में तो इवन ही आएगा नंबर की पावर, है ना। तो जो लेफ्ट साइड पे 3 की पावर है वो क्या है, ऑड है। सो राइट साइड पे भी ऑड होनी चाहिए, है ना, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 3 टाइम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज 3 टाइम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इस लॉजिक से क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट द टर्म 2 टाइम्स d minus 1, राइट, शुड बी 3 टाइम्स अ स्क्वायर, ये बोल सकता हूं, जो 2 टाइम्स d minus 1 है दैट शुड ऑल्सो बी 3 टाइम्स अ स्क्वायर होना पड़ेगा, इट इज द ओनली पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि राइट साइड पे भी डी स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे वाई स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, एडिशनल एक 3 टर्म है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जो 2 टाइम्स d minus 1 है दैट मस्ट कंटेन अ 3, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, टाइम्स परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, सो दैट परफेक्ट स्क्वायर कंबाइनिंग विद d स्क्वायर विल बिकम y स्क्वायर, राइट, ये होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई अज्यूम दैट 2 टाइम, अज्यूम नहीं, यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, 2 टाइम्स d minus 1 इज 3 टाइम्स अ स्क्वायर, और वो स्क्वायर कुछ भी मान सकता हूं मैं। So what I am going to assume is 2 times d minus 1 is equal to 12n square। मैं यहाँ पे आपकी क्वेरी आंसर करना चाहूंगा, आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा why I am not writing 3 times n square, है ना, you must be thinking why not, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ why not 3n square only, है ना, उसका रीजन बता देता हूँ, we'll need to solve further। so यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे अगर एक 3 है ना, लेफ्ट साइड पे एक 2 है ना, 2 टाइम्स d minus 1 इज 3 टाइम्स n स्क्वायर, इसका मतलब n इवन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इवन, तो राइट हैंड साइड भी इवन तो होना चाहिए ना, राइट। सो दैट n मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2k, और 2n बोल सकते हो। सो दैट्स व्हाई अगर मैं उस n को 2n डालता हूं और स्क्वायर करता हूं, इट विल बिकम 3 टाइम्स 4n स्क्वायर, है ना, तभी 12n स्क्वायर मैंने एज्यूम किया है एट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, है ना। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि why 3n स्क्वायर नहीं लिया और डायरेक्टली 12n स्क्वायर लिख दिया मैंने। The reason is this particular thing, right? I hope ये logic समझ में आ गया why I have taken it 12n square, ठीक है। So now guys, if I am taking it to be 12n square, so what is the value of d minus 1? d minus 1 will come out to be 6n square, which implies what is the value of d now? 6n square plus 1, right? तो d की वैल्यू अगर 6n square plus 1 पुट करते हैं तो इसके अंदर पुट कर देते हैं what is the value of y square, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। So 3y square, let's put in the values, 3y square is equal to 2 times d minus 1 का वैल्यू 6n square into d square लिखा रहने देते हैं, ठीक है, फिलहाल d square के फॉर्म में। So you'll observe again यहाँ पे जो 3 है ये 6 को कैंसिल कर देगा 2 पे, so y square is coming out to be 4n square d square, which will mean, हम अभी फिलहाल पॉजिटिव केस के लिए चेक कर लेते हैं, हमें तो इनफाइनाइट
प्रूव करने से मतलब है ना, पॉजिटिव वाले में ही कर देंगे. सो दैट इज y इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स nd. ठीक है, मीनिंग d का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. अब d का वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इट इज 2n टाइम्स 6n स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मेट. ठीक है, तो y इस फॉर्मेट का है. व्हाट इज गोइंग टू बी x? x कैसा है? y माइनस डी था. सो y कितना था? 2nd माइनस d. सो दैट इज 2n minus 1 times d, which is 6n square plus 1. So that is going to be x. तो आपके पास x भी आ गया, राइट? थोड़ा मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ. ठीक है, तो आपके पास x भी आ गया. नाउ वेरी मच सिमिलरली यू कैन राइट z. वो 2n प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि y क्या है? y प्लस डी है. z क्या है? y प्लस डी है. जस्ट लाइक x वॉज y माइनस डी. सो z क्या आ जाएगा सिमिलर वे में? 2n प्लस 1 टाइम्स 6n स्क्वायर प्लस 1. राइट, सो दैट इज योर फाइनल सोल्यूशन कि जो ये x y z आपके पास आ रहे हैं. सो x y एंड z आर कमिंग आउट टू बी लाइक दिस. 2n minus 1 times 6n square plus 1, 2n times 6n square plus 1, and 2n plus 1 times 6n square plus 1. So this is your final solution guys. और देखो आप ये इनफाइनाइट सोल्यूशन नहीं आगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट. अब डालते रहो नेचुरल नंबर्स इसमें n की वैल्यू में, आपको x y और z मिलते जाएंगे. और वो हमने यही इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ही तो ये इक्वेशन क्रिएट किया था ना. वी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. तो एपी में हमने माना वेरिएबल्स को x y z को, राइट? x y z को हमने एपी में माना. देन we simplified the equation, solved the equation and we found a valid value of d. है ना, यहाँ से हमें मिल रहा है. सो अब आप देख सकते हो, आप कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यूज यहाँ पे डालते रहो, आपके पास सॉल्यूशंस आते रहेंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन के आपको सेटिस्फाई करेंगे. एंड एज यू कैन सी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे तो, और ये सोल्यूशन भी जनरलाइज लिखा है हमने. सो इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देयर. ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So it's a very good question. आपको यहाँ पे ये प्रूव कर पा रहे हो that the equation will have infinitely many solutions, right? So guys, एक और बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन से पहले बोला था, it's not necessary that this is the only solutions we are getting. जो हम ये solutions हमने फाइंड कर लिया, एक जनरल तरीका फाइंड कर लिया. It's not necessary कि सिर्फ ये ही एक सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे. There could be many more, बट अपना एम क्या था क्वेश्चन में, हमें उस पर फोकस करना है. that we had to prove कि इस इक्वेशन के infinitely many solutions होंगे. and we have found one of the general solution कि ये वाले infinite तो है ही ना. अगर हमने ये प्रूव कर दिया that's enough, right? वही तो था क्वेश्चन अपना. so that is how you'll be solving this question. I hope समझ में आया सबको, मजा आया, लर्न किया इससे, इस क्वेश्चन से कुछ लर्निंग मिले आपको, right? so do try this question carefully again without looking at the solution. so I would say कि थोड़ा सिंपलर क्वेश्चन था considering INMO का क्वेश्चन है. Right, that's it guys. Okay, one more thing guys before ending the session. So guys, if you are interested in our channel, right, you can join us on Telegram for further updates. Telegram पे ये आप इस QR कोड को फोन से स्कैन कर सकते हो and you can join our VOS IOKM 2022-23 Telegram channel, okay, जिसमें आपको updates regular मिलते रहेंगे about everything regarding Maths Olympiad. Okay. Alright guys, I hope everything was understood and आपको मजा आया. We'll be back with the next video in the next question and with the next question of INMO. Okay. Alright guys, thank you everyone. Take care and goodbye. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम वीक में 4 सेशन रखने वाले हैं, not 3 as we previously did it. तो 4 सेशन रखेंगे जिसमें हम pretty much basic से pick करेंगे हर चीज को. ठीक है, it will give us that much time. Okay, so हम basic करेंगे that the sessions will be 4 times a week. Second thing, you'll be getting good assignments like level-wise assignments going from under PRMO level to RMO level in that assignment itself.
राइट। तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो। योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना, सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram, ठीक है, तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, right? And then the next thing is that there will be tests, regular tests with exact same level, exact same kind of level, rather थोड़ा higher than them, but pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving pre-RMO paper before the actual exam. Right. So guys, if you are interested in these courses in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. Pricing of the course is at 20,000. But since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering serious discounts, 55% discount. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है, the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees, 8,999 पर आपको further 10% और discount मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप register कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very helpful to you. Okay. All right guys, thank you. Bye bye.